कोरोना संकट को देखते हुए अभी जो बीकानेर के पेशेंट हैं उनके लिए दवा की जो मंगाने की व्यवस्था है वो सुनील जी मीणा के दिशा निर्देश में पूरी की जा रही है और लोगों को जो बीकानेर के पेशेंट हैं उनको लॉकडाउन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था कर रखी है। बीकानेर से ये दवाई मंगा के देते हैं। जिस किसी बंधु को बीकानेर से दवाई मंगवानी हो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे इन्होंने अपने नंबर फेसबुक पे डाल भी रखे हैं। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज नहीं है तो ये रिपोर्ट हमारे दर्शकों के लिए हमने बनाई है। सुनील जी मीणा इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील जी, अभी कोरोना का संकट चल रहा है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो बीकानेर के जो पेशेंट है जिनकी दवा बीकानेर के डॉक्टरों से चलती है उनको परेशानी हो रही है। इसी परेशानी को देखते हुए आपने बीकानेर से दवा मंगाने का जो कार्य जारी कर रखा है, किस तरह से लोग आपसे संपर्क करें कि उनकी इस समस्या से उनको निजात मिले? जी सर, जैसा कि अभी 10 दिन हो गए, करीबन 850 करीब लोगों की जो है दवाइयाँ मंगवा चुके हैं। और गाँवों में जैसे कुछ युवा जागरूक युवा हैं वो बीकानेर से वो दवाइयाँ पैक करवा देते हैं और वो मेरी गाड़ी में डाल देते हैं, मैं यहाँ के दे देता हूँ। और जैसे सरदार सर लोकल है, बहुत सारी पर्चियाँ मेरे पास रोजाना 40-50 लोगों की पर्चियाँ आती हैं। तो अपनी एम्बुलेंस जब भी बीकानेर जाती है, लगभग रोजाना जाना होता है, तो दवाइयाँ पैक करवा के लाते हैं और फिर इनको सरदार सर में ला के लगभग लोगों के घर पर ही पहुँचा देते हैं हम दवाइयाँ। सुनील जी, कोई नंबर भी जारी कर रखे हैं आपने जिससे कि लोग आपसे संपर्क कर सकें और अपनी दवा बीकानेर से मंगवा सकें? जी, मेरे मोबाइल नंबर है 7357143333। इन नंबर पे आप मुझे पर्ची व्हाट्सअप करें और आपको पर्ची व्हाट्सअप करोगे तो आपको दवाई शाम तक मिल जाएगी। और कई बार क्या होता है कि फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ क्योंकि दिन में 300-400 कॉल आते हैं दवाइयों के लिए, तो इसलिए आप मैसेज छोड़ दें फ़ोन के ऊपर, मैं रिसीव कर लूँगा और दवाई आपकी मंगवा दूँगा। तो सरदार सर का अगर कोई व्यक्ति है और उसकी बीकानेर के डॉक्टरों की अगर दवा चलती है तो इन नंबरों पे संपर्क करके जब तक लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, कोरोना का संकट है, तब तक अपनी दवा इनके द्वारा आप मंगा सकते हैं। इसमें जो आप दवा मंगाते हैं क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज किराया या भी? नहीं सर, कोई गाड़ी का कोई किराया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार एम्बुलेंस जैसे कई बार पेशेंट जाते हैं साथ में किराया करके लेके जाते हैं, लेकिन कई बार गाड़ी खाली भी भेजनी पड़ती है दवाइयों के लिए, तो इसका हम कोई किराया नहीं लेते हैं। जो मेडिकल का जो बिल आता है, जो पर्ची आती है, वो पेशेंट के पास हम दे देते हैं और उसके हिसाब से पैसे ले लेते हैं। तो सुना आपने, इनका कहना है कि हम कोई अलग से चार्ज नहीं लेते। अगर आपको अपनी दवा मंगानी है तो आप सुनील जी मीणा से संपर्क कर सकते हैं। आपकी दवा आपको सरदार शहर में मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार, आज बात करेंगे सरदार शहर की एक ऐसी टीम की जो पिछले 1 महीने से उन कर्मचारियों को व जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं जो कोरोना योद्धा बनकर इस महामारी से आम लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दर्शकों, आज हम जिस टीम की बात कर रहे हैं वो हंसराज सिद्ध टीम के नाम से उभर कर सामने आई है। इस टीम में 5 संस्थाएं मिलकर सामाजिक सेवाओं के काम करती है, जिसमें प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान, लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट और बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ। मोती महल होटल का यह दृश्य है। इसी जगह पर कोरोना संकट से जूझने वाले योद्धाओं के लिए इस टीम की तरफ से खाना तैयार होता है। फिर उचित समय पर ये खाने के पैकेट और पानी की बोतल उन लोगों तक पहुंचाई जाती है जो कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहे हैं और इस वक्त समय पर अपने घर पर नहीं जा सकते। आज जब यहाँ पर उपखंड अधिकारी रीना छिंपा व तहसीलदार सुशील सैनी इस जगह का जहाँ पर यह खाना बनता है वहाँ अवलोकन करने आए तो एससीएन सरदार शहर की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। श्रीमती उपखंड अधिकारी रीना छिंपा व तहसीलदार सुशील सैनी ने इस जगह पर जब शुद्धता से व निर्देशों का पालन करते हुए खाना बनता देखा तो उन्होंने भी इस टीम का आभार व्यक्त किया और कुछ इस तरह से उपखंड अधिकारी ने अपने विचार व्यक्त किए। 5 संस्थाओं से युक्त ये जो टीम है वो शुरू से ही काफ़ी सामाजिक सरोकारों के काम करती रही है। अब भी कोरोना महामारी में भी जो हमारे कर्मचारी, हमारे पुलिस कार्मिक जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए लगातार लॉकडाउन से ही पैक्ड फूड जो है वो अप्लाई कर रही है। तो हम प्रशासनिक अधिकारी, मैं प्रशासन की तरफ से इनका आभार व्यक्त करती हूँ। आज आपने अवलोकन किया है यहाँ पे आके जहाँ ये खाना बनता है, किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है?
अच्छी व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है, जितने भी लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग से दस्ताने मास्क सबके पहने हुए हैं, सैनिटाइजर से हाथ बार बार धो के और वैसे पैक कर रहे हैं। अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तहसीलदार सुशील सैनी ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि सरदार शहर की ये जो भामाशाहों की धरती है, इसमें पिछले 1 महीने से हमें प्रशासन को कुछ भी फील नहीं होने दिया। जहाँ कुछ भी हम चाहते हैं उससे ज़्यादा ही मिलता है, जो ज़रूरतमंदों के पास पहुँचाया जा रहा है। रही बात हंसराज जी की, तो ये इतने अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू से हमारे कंधे से कंधा मिलाए हुए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो, चाहे फॉगिंग का हो, चाहे मन के दौरान अपने अच्छे आइडियाज से लोगों को प्रेरित करने का हो। और इन्होंने जो मुहिम चलाई हुई है, जो खाना जो अपने नाके पे पुलिस वाले लगे हैं, यहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, उसके लिए बहुत सराहनीय प्रयास है। इसके इस टीम के मुख्य लीडर हंसराज सिद्ध से जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो ये जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, उसके बाद जैसे कर्फ्यू लगा है, उसके बाद हमारी 500 संस्थाएं मिलके सरदार साहब प्रेरणामंच कर्मभूमि सेवा संस्थान, लोक रंजन परिषद, ताल ट्रस्ट, बाबा रामदेव सेवा समिति, उनके सभी के कार्यकर्ता जैसे माणकचंद जी भाटी, एडवोकेट साहब, शोभाकांत जी स्वामी, शंकरण शंकर, समुदयाल जी पारिक, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम के संयोजक संपत राम जी गुरुजी और विनोद जी जोशी, जगमोहन गौड़, अर्जुन लाल जी सैनी, ये सभी कार्यकर्ता टीम बना के अलग अलग काम में लगे हुए हैं। जैसे जो ये खाने का जो कार्य है, वो मेरे नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ता सुबह 11 बजे जल्दी निकलते हैं और 11 बजे निकल के जहाँ भी पुलिस के पॉइंट है वहाँ पर, प्लस जो भी बेसहारा लोग हैं उनको, चिकित्सा कर्मियों को, सफाई कर्मियों को और पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं को जो समय पर घर नहीं जा सकते हैं और इस कार्य में लगे हुए हैं कोविड-19 की फाइट में, उनको सभी को हम खाना और क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है इसलिए एक पानी की बोतल भी हम उपलब्ध करवाते हैं। और ये करने वाला हम तो सिर्फ माध्यम है, करने वाला ऊपर भगवान है, ईश्वर है, वो कर रहा है, हम तो बीच में माध्यम है। सिर्फ हमें ये मौका मिला है कि इस प्रकार हम सभी साथ मिलकर इस जंग के खिलाफ लड़ेंगे और शीघ्र अति शीघ्र इस जंग को हम जीत पाएंगे। कोरोना भागेगा और चूरू जिला राजस्थान जीत। इसमें साथ में हमारे और भी जो कार्यकर्ता जो ये राशन वगैरह खाने की जो किट वगैरह तैयार कर रहे हैं, उसमें भाई दिलीप जी सिसोदिया, अनिल सिद्ध, सोनलाल जी थालोड़, ये सभी ये राशन की जो है पैकेट तैयार करवाते हैं। और तैयार करवाने के बाद हम सुबह 11 बजे निकलते हैं और पूरे शहर में जो भी 40 वार्ड है प्लस हाईवे पर जो भी नाका लगा हुआ है उन पे, एसडीएम ऑफिस में, पुलिस थाना में, पीएससी में, सीएससी में, सब जगह जाकर ये खाना और पानी हमारी टीम जाके उपलब्ध करवाती है। तेरा तुझको अर्पण की भावनाओं से उन्होंने यह भी कहा कि हम तो निमित्त मात्र हैं, जो हो रहा है वह सब ईश्वर की कृपा है। इस टीम में एक शिक्षक भी हैं जो हमेशा इस टीम का मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने भी कुछ इस तरह से अपने विचार व्यक्त किए। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इस कोरोना संक्रमण काल के जो संकट का समय, इसमें मानव मात्र की या ज़रूरतमंदों की सेवा करने का ये अवसर मिला है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपनी टीम के साथियों को। भाई दिलीप सिसोदिया ने जो इतनी साफ सफाई से ये भोजन व्यवस्था संभाल रखी है, और भाई हंसराज जी और उनके साथियों ने, अर्जुन जी ने बड़ी शिद्दत के साथ इसका वितरण सुनिश्चित किया है। हर ज़रूरतमंद तक इनकी ये जो भोजन का पैकेट है ये पहुँच रहा है और यह हमारे संगठनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें यह सेवा का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, इन सब बातों का सार यही है कि जितना भी हो सके इस संकट की घड़ी में किसी के काम आ जाओ, यही इस टीम का संदेश है और यही इस वक्त देश की जरूरत है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, उसी तरह से गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, बाजारों में रौनक नहीं लौट आती, तब तक हमें इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है। मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, समय समय पर हाथ धोने हैं, अपने आप को सैनिटाइज करना है। हमें यकीन है हम सब के प्रयासों से कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। इसी उम्मीद और भावनाओं के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद। नमस्कार। विधायक निधि कोष से गाँव में अंतिम चरण की राशन सामग्री रवाना। कोरोना संकट को देखते हुए पहुंचाई जा रही है जरूरतमंदों तक मदद। प्रशासन व कांग्रेस नेता अनिल शर्मा की देखरेख में भेजी गई राशन सामग्री। कल से शहरी क्षेत्र में शुरू किया जाएगा राशन सामग्री वितरण का कार्यक्रम।
तहसील की 74 पंचायतों में विधायक निधि कोष से प्रशासन व कांग्रेस नेता अनिल शर्मा की देखरेख में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री पहुंचाई गई है। अब तक आज अंतिम चरण में शेष रह गई पंचायतों में राशन सामग्री प्रशासन की देखरेख में रवाना की गई। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस नेता अनिल शर्मा से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी तक आज ये 5वें चरण में है। सरदार शहर पंचायत समिति की 63 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 9 तारानगर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतें हैं। उनमें स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के पुत्र विकास जी मालू द्वारा 9 पंचायतों में राशन किट का वितरण किया जा चुका है। शेष बची पंचायतें और 11 ग्राम पंचायतें जो रतनगढ़ पंचायत समिति की और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस तरह कुल मिला के 74 ग्राम पंचायतों में ये राशन वितरण का कार्यक्रम जारी है और आज ये 16 पंचायतों के साथ ही संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में राशन वितरण का कार्यक्रम। इस अवसर पर विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, नायब तहसीलदार अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कौशिक, जितेंद्र राजवी, जितेंद्र स्वामी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने कहा कि कल से शहरी क्षेत्र में जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आज अंतिम चरण में लगभग सभी पंचायतों में जरूरतमंदों को राशन सामग्री विधायक निधि कोष से भेजी जा चुकी है। जरूरत पड़ी तो और भी राशन सामग्री का वितरण गाँव में किया जाएगा। सम्मान्य विधायक महोदय के विधायक निधि कोष से हमारी जो विधानसभा क्षेत्र की 11 पंचायतें रतनगढ़ में और सरदार सर की 9 पंचायतें सरदार सर पंचायत समिति की जो तारानगर में आती हैं, उन सभी में विधायक महोदय के निर्देशन में प्रथम चरण में हमने तारानगर जो विधानसभा में सरदार सर ब्लॉक की 9 पंचायतें आती हैं, उसमें 1000 किटों का वितरण विधायक महोदय द्वारा भामाशाह विकास जी मालू से करवाया गया था। उसके बाद में 11 पंचायतें रतनगढ़ की हैं, उनके अंदर भी वितरण करवाया गया 11 से अधिक किट बांधेगी। उसके बाद में सरदार सर ब्लॉक के अंदर ये 5वां चरण है। आज 16 पंचायतों के अंदर 1344 किट रवाना किए जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरा पंचायत समिति क्षेत्र, पूरा विधानसभा क्षेत्र बहुत अलग समय में 10 दिनों के अंदर हमने कवर कर लिया है। इसके तहत ग्राम पंचायत में जो विजिलेंस कमेटी है, जो सरपंच साहिबान है, ग्राम विकास अधिकारी, उन्होंने आर्थिक सर्वे करके जो जरूरतमंद लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी से घर चलता था, उनका सर्वे करवाया गया। इसके तहत 5744 किट वितरित कर दिए गए हैं। जो भामाशाह विकास जी मालू द्वारा वितरित किए गए हैं वो 1000 किट अलग हैं। तो कोई भी भूखा न सोए, विधायक महोदय ये चाहते हैं और प्रशासन के माध्यम से विधायक महोदय की मुहिम है, उसको हमने आज अंतिम पड़ाव तक पहुंचा दिया है। कल से शहरी क्षेत्र के अंदर इस अभियान को शुरू किया जाएगा। इस वक्त देश में कोरोना महामारी का संकट लंबे समय से चल रहा है। लॉकडाउन के दौर में किसी भी जरूरतमंद को राशन के लिए परेशानी ना हो, उसके लिए सरदार शहर तहसील के राजनीतिक दल व प्रशासन सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। उसके तहत हमने एक टीम बनाई और टीम ने 5438 आदमियों को चिन्हित किया है शहरी क्षेत्र में। और अभी आज ग्रामीण क्षेत्र में जो अंतिम इनका चरण है बंटवाने का, उसके उपरांत हम शहरी क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक बंटवाएंगे। जैसे कि सरकार और विधायक जी का कहना है भी कोई भूखा न रहे और कोई भूखा न सोए, तो उस मुहिम को हम आगे तक ले जाएंगे। हाँ मैडम, किस तरीके से ये किट का वितरण किया जा रहा है? कहीं कोई परिवार है वो वंचित तो नहीं रह पा रहा है, आप किस तरीके से निगरानी रख रहे हो? विधायक निधि से जो राशि स्वीकृत की गई 50 लाख रुपए, उसकी किट तैयार की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ईओ साहब और बीडीओ साहब ने सर्वे करवाया है और जो जरूरतमंद लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में ही किट का वितरण किया जा रहा है। आधा किया जा चुका है, शहरी क्षेत्र का बाकी है जो कल शुरू हो रहा है। और माननीय जो विधायक साहब हैं कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना सोए, उसी मुहिम के कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि प्रशासन बता रहा है, बहुत ही बखूबी तरीके से एकदम से चिन्हित करके विजिलेंस टीम है उनके द्वारा है कार्य किया जा रहा है। हम बात करते हैं एडिशनल वीडियो दुर्गाराम जी पारिक से। हाँ सर, ये वितरण का कार्य किस तरीके से संपादित हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम स्तरीय सतर्कता समिति है, उसके माध्यम से जो सूची आ रही है, उनके आधार पर वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसलिए स्थानीय विधायक महोदय की इच्छा के अनुसार विधायक कोटे से लगभग 6000 के आसपास राशन किटों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं सहित गणमान्य लोग भी सहयोग कर रहे हैं।
विधायक भंवरलाल शर्मा के कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी जरूरतमंद आदमी राशन के बगैर ना रहे। यह इनका कार्य वाकई प्रशंसनीय है। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए SCN सरदार शहर में।